राम राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सीरू राम साहिब की जय। सबनी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश, मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावर्णन्दमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभूतिभे देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। बंशी विभूषित करातलवनीर्नाभात्, पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधारमण,
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम कुंज झास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तुन और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर, के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गाओ। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपार। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपार। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभायन। काढ़ो गाभा वैद को, श्री भक्तमाल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन वंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। हरि जीव आन विराजिए, हरि जीव आन विराजिए। कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त मान के। तुम पद रज हम दास, तुम श्रोता भक्त मान के। तुम पद रज हम दास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामायण जी की, श्री भक्तमाल की। आइलाल सभी चौ जुड़ेला। हरे राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भक्तमाल की। सभी बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। हमने भक्तमाल में कल श्रवण किया कैसे नामदेव जी ने सिकंदर बादशाह के द्वारा की हुई सेवा अस्वीकार करी। इसके बाद काशी प्रस्थान किया। काशी में रैदास जी से मिले हैं, पर हम अभी रैदास जी का चरित्र सुन रहे थे, किस प्रकार उन्हें ठाकुर जी प्राप्त हुए, ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई और उस सेवा के बलबूते पर उन्होंने कैसे मानसी सेवा सिद्ध करी, भगवान की साक्षात सेवा करी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो यहाँ पर हम रैदास जी की दो सेवाएं सुन रहे हैं। एक सेवा में रैदास जी को ठाकुर जी का श्री विग्रह प्राप्त हुआ, मूर्ति प्राप्त हुई और उस मूर्ति के रूप को साक्षात रूप जानकर उन्होंने सेवा करके भगवान को अपने मानसी सेवा में प्राप्त किया। आज भी पूरी दुनिया में इसी चीज की लड़ाई है। कोई कहता है मैं निराकार को मानता हूँ, कोई कहता है मैं साकार को मानता हूँ। जो साकार को मानता है वो कहेगा निराकार झूठ है, जो निराकार को मानता है वो कहेगा साकार झूठ है। अरे भाई थोड़ा विचार करें। पहली बात तो न साकार अलग है न निराकार अलग है, उसी निराकार में से साकार है, उसी साकार में से निराकार है। अच्छा, कभी आपने उन साकार और निराकार रूपों को आपस में लड़ते हुए देखा है? या कभी ऐसा कुछ इतिहास सुना है? लड़ते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें न साकार से मतलब है न निराकार से। उन्हें बस किसी भी प्रकार से धर्म पे सवाल उठाना है, और सवाल भी वही लोग उठाते हैं जिन्हें धर्म की जानकारी है ही नहीं। लोग ऐसे ऐसे आकर सवाल करते हैं कि संतों को उनको हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं कि भाई हमें जवाब है ही नहीं। क्योंकि ये भी कहा गया है, मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत मुष्ट कर रही है। जब कोई संत मिले तब आप कुछ कहो, कुछ सुनो, भगवान की वाणी कहो, उनका अर्थ कहो। और जहाँ कोई नास्तिक मिल जाए
तो भूल से भी उसे आस्तिक बनाने की कोशिश मत करो। खुद मौन हो जाओ, उसे हाथ जोड़ लो, कह लो आप बड़े, आप पूजनीय, और दूर हट जाओ। क्योंकि एक बूंद जहर की पूरे जल को जहरीला बना सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे तो ये बहुत बड़ा एक खुद में ही एक अलग से सब्जेक्ट है, निराकार साकार क्या है। अभी उस तरफ जाएंगे तो हमारी भक्तमाल रह जाएगी, पर छोटे से रूप में समझे। भाई बताओ, जल का कोई आकार होता है? नहीं। जल को आप एक छोटे से कटोरे में रखो तो जल उस आकार का हो जाएगा। उसी जल को आप गिलास में रखो, गिलास के आकार का हो जाएगा। बड़ी से थाल में रख दो, उस आकार का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जल निराकार है। तो ये प्रतीक मान लो कि चलो भाई, निराकार का स्वरूप जल जैसा है, जहां जैसा जाता है वैसा ढल जाता है। जिसके मन की जैसी भावना, भगवान वैसा उसके सामने प्रकट हो जाता है। अब साकार क्या है? मूर्ति है। अब उसी जल को कटोरे में रखकर आप जमा दो फ्रिज में, फ्रीजर में, तो वो ठोस बन गया। अब उसका एक आकार बन गया, तो अब उसे क्या कहेंगे? निराकार कहेंगे कि साकार कहेंगे? वो तो साकार हो गया। अच्छा, अब एक गिलास में लेकर आप जल जमा दो, वो भी साकार। अब बताओ कि जो कटोरे में जल जमा कर हमने बर्फ बना दी, या जो गिलास में जल जमा दिया, उन दोनों में क्या फर्क है? बस रूप अलग है, पर उसमें तत्व तो वही है। वैसे ही राम, कृष्ण, शिव, नानक, ये सिर्फ नाम है, रूप सबके अलग अलग हैं, पर उनके अंदर जो तत्व है वो तो वही निराकार का ही है। उस निराकार को जिसने जैसा रूप दे दिया, जिस भक्त ने जैसा उस निराकार का रूप दे दिया, उसने सोचा कि मेरे स्वामी, मेरे भगवान ऐसे हैं, भगवान उसके मन में पहुंचकर वैसा रूप ले लेते हैं। तो भाई कभी भी निराकार और साकार में भेद ना करें। उस मालिक ने जो भी रूप धारण किए हैं, किसी न किसी भक्त के आश्रय होकर, किसी न किसी भक्त के कल्याण हेतु, किसी न किसी भक्त के उद्धार हेतु आकर इतने रूप लिए हैं। हमने तो ये 24 अवतार के नाम सुने हैं, पर भगवान ने सैकड़ों अवतार, कभी किसी भक्त के रूप में, कभी किसी संत के रूप में, कभी अवतारी पुरुष के रूप में, कभी किसी साधु के रूप में, निरंतर भगवान अवतार लेते ही हैं। और तो और क्या कहें भाई, यहाँ तो हम संत और साधु की बात कर रहे हैं, पर भगवान ने दैत्य के घर में भी जन्म लिया प्रहलाद बनकर, दैत्य कुल का उद्धार करने के लिए। रावण के कुल में उद्धार लिया विभीषण बनकर। जहां जिसने आकर धर्म की बागडोर संभाली, जहां जिसने आकर धर्म के रूप में
कोई मार्गदर्शन किया तो यह पक्का मानो कि भगवान उस रूप में आकर विराजमान हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। और कलयुग में भगवान ने साकार अवतार तो लिए ही हैं, पर संतों और भक्तों के रूप में विशेष भगवान ने आकर इस कलयुग का कल्याण किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक लीला इसी कली काल की रामेश्वर और लंका के बीच में जो हम राम सेतु की कथा सुनते हैं, वहाँ खूब विशाल समुद्र है और आज तक जो व्यापार की दृष्टि से वहाँ जहाज चलते हैं, तो आज से लगभग 100-150 वर्ष पहले की बात है। एक जहाज, बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। एक पानी में समुद्र में चलने वाला जहाज व्यापार कर कर रामेश्वर की तरफ वापस आ रहा था। उस जहाज में खूब सारे लोग थे, सब अपने अपने मस्ती में आ रहे थे। कोई व्यापार की बातें कर रहा था, कोई घर बार की बातें कर रहा था, कोई किसी की बात, कोई किसी की बात। अचानक खूब आंधी तूफान आया और इतना आंधी तूफान कि वो जहाज पूरा इधर उधर डोलने लगा। जो उनके जहाज में भोजन की व्यवस्था की हुई थी, सब इधर उधर बिखर गई। कुछ जल में गिर गया सामान। जितने व्यक्ति बैठे थे सब एक दूसरे को संभाल कर बैठ गए। सब व्यक्ति एक दूसरे को संभाल कर बैठे। अब उसमें कुछ लोग ज्ञानी बैठे थे, जिन्होंने कहा कि भाई समुद्र देवता बलि मांग रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। समुद्र देवता बलि मांग रहा है, हमें बलि देनी चाहिए। अब बलि के लिए ढूंढने लगे, भाई इतने सारे लोग हैं, इनमें से किसकी बलि दी जाए। और हम बलि किसकी देते हैं? जो भाई दी नहीं है पर सुना तो है ना। किसकी बलि देते हैं? कमजोर की। हम हमेशा किसी कमजोर की बलि देते हैं। जो व्यक्ति मांसाहार करते हैं वो वाकिफ होंगे। अब पहले तो शिकार कर कर खाते थे, पर अब कहते हमने थोड़े नहीं मारा,
हमने थोड़ी नहीं काटा है, हम तो सिर्फ खा रहे हैं। ठीक है भाई, आप इतने बड़े बलवान हो तो जाओ भाई शेर को खाओ, क्यों मुर्गी को खा रहे हो, क्यों बकरे को खा रहे हो? जाओ जंगल में शेर को पकड़ो, उसे काटो, उसे खाओ। क्यों कमजोर को ही हम अपना निशाना बनाते हैं? और हम धर्म के प्रति, बहुत कठोर शब्द है पर सुनना पड़ेगा आपको, हम धर्म के प्रति इतने अंधे और बहरे हो चुके हैं, जो हमें सुध ही नहीं बैठती है कि हमें करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, प्रतीकात्मक तौर पर, कि बकरे की बलि देनी चाहिए, यानी जिसके अंदर अहम है। भगवान शंकर ने सर्वप्रथम बलि के रूप में राजा दक्ष यानी अपने ससुर का गला काटा था। तो लोगों ने यह कह दिया कि भाई उसका सर काट के बकरे का असर लगाया, इसलिए अब से बकरी की बलि देनी चाहिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है। राजा दक्ष को अहंकार था, तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है हमें अपने अहंकार की बलि देनी चाहिए। दूसरी बलि का प्रतीक आता है भैंसे का, तो वो भी एक सिर्फ एक इशारा किया गया है। जैसे एक छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर सी फॉर, देखो कितनी जल्दी जल्दी बता रहे हो। और यही कुछ यहां से पूछे तो आंखें बंद कर लेंगे, बोले जय श्री कृष्ण। तो बच्चे को जब वो ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, बी फॉर बॉल सिखाया जाता है, तो बड़ा होकर क्या वो किसी का नाम पढ़ना होता है तो ऐसे पढ़ता है क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो कैसे पढ़ता है? जो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वो सिर्फ प्रतीक के तौर पर दिया जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं करना होता है आगे चलकर। तो भैंसे की भी बलि इसलिए बताई जाती थी क्योंकि भैंसा जड़ प्रतीक माना जाता है, उसका स्वभाव जड़ है। जहां एक बार वो बैठ जाएगा, उसे कितनी भी लठ मारो, कितना भी पानी डालो, उठेगा नहीं। गाय को थोड़ा सा हिला दो, वो हिल के वहां से चले जाएगी, रुकेगी नहीं। पर भैंसा एक बार कहीं बैठ गया, फिर आप उसे भगा नहीं पाओगे। वो जब तक उसकी मर्जी होगी वहां बैठा रहेगा। तो ये जड़ प्रवृत्ति का प्रतीक है। तो ये दो बलि शास्त्रों में बताई गई है। तो हमें अपने अभिमान का, अपने घमंड का और जड़ प्रवृत्ति का, कि हमें जड़ प्रवृत्ति का नहीं बनना है कि एक ही बात में बस अड़कर बैठ जाए, उस चीज की हमें बलि देनी है। और हम अपने मतलब के लिए बेजुबान प्राणियों को बलि देते हैं और कहते हैं किसी को क्या मतलब, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, किसी को क्या लेना देना। हम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने कर्म बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है भाई, हमें कोई लेना देना नहीं। एक बार अपने सगे बालक का कोई हाथ उंगली काट कर खा के देख लो, आपको कितना स्वाद आ रहा है उसमें। उसके बाद आप खाने के लिए फ्री हो। एक बार ये भी अपना कर देख लो, उसमें भी नमक मिर्ची डालो, मसाले डालो, जैसे हम तरह तरह के मसाले डालकर स्वादिष्ट करते हैं।
अगर जब आपको अपने बालक का कोई अंग खाने में स्वाद आ जाए तो मैं आपको इस व्यासपीठ से छूट देता हूं कि आप खा लेना, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर जब आपको अपने बालक का कोई अंग खाने में स्वाद आ जाए, उसके बाद अगर जब उसमें कोई स्वाद ना आए, उसको खाने में आपका दिल में डर आ जाए, तो आप छोड़ देना। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भाई जहाज में अब लोग कहने लगे, भाई लगता है समुद्र देवता नाराज हैं, वो कुछ बलि मांग रहे हैं, कुछ बलि चढ़ानी चाहिए। तो बलि के लिए वो ढूंढने लगे कि इस नाव में बैठा हुआ कौन सबसे कमजोर है। ढूंढने पर एक व्यक्ति नजर आया जिसके पांव काम नहीं कर रहे थे, पोलियो था। कहा कि ये बलि के लिए बिल्कुल सही है। पूछा क्यों? अरे बोले देखो चल तो ढंग से पा नहीं रहा है, बच भी गया तो परिवार के लिए अपने क्या कर लेगा। भाई हम सबके तो परिवार है, हमको जाकर पालना है, व्यापार करना है। अब ये पहले से ही तकलीफ में है ही सही, बच भी जाएगा तो कितने साल कुछ कर लेगा। इससे अच्छा है इसको उठाकर हम समुद्र देवता में फेंक देते हैं, बलि दे देते हैं, हम सब बच जाएंगे। वो व्यक्ति बहुत हाथ पैर जोड़ने लगा, मेरा भी परिवार है, मेरा भी एक भले छोटा सा ही व्यापार है, छोटा सा ही परिवार है, पालना करनी है मुझे बख्श दो, मेरी बलि मत चढ़ाओ। पर किसी ने कोई नहीं सुनी। सब खुद के मतलब के लिए उस व्यक्ति को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जैसे ही फेंका, लहरें समुद्र की उठ रही थी। वो व्यक्ति लहरों के कारण डूबा नहीं, लहरों के साथ बहता गया और लहरों में बहता 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 एक दिव्य किसी किनारे पर जाकर पहुंचा और यहां समुद्र देवता शांत हो गए। अब लोगों ने सोचा हमने बलि दे दी, समुद्र देवता शांत हो गए। पर समुद्र देवता शांत हुए क्यों? क्योंकि उस समुद्र में उस वक्त असहाय व्यक्ति जिसको सबने कष्ट दिया, उस व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे, इसलिए समुद्र देव ने उस व्यक्ति को किनारे पर लगा दी। अब जिस किनारे पे पहुंचा वो लंका का एक टापू था, जहां अभी तक कोई गया नहीं था। और बताते हैं कि कुछ चिरंजीवी हैं जो आज तक कुछ कुछ जगह पर निवास करते हैं। उसमें अश्वत्थामा है, हनुमान जी हैं और उसमें विभीषण जी भी हैं, परशुराम जी। वो उन स्थानों पर इंतजार करते हैं जहां जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और वो सब चिरंजीवी उस कल्कि अवतार में उनके सहाई बनेंगे, उनके साथी बनेंगे। तो वो व्यक्ति लंका के उस टापू पर जाकर पहुंचा। विभीषण की सेना का एक, विभीषण है तो राक्षस कुल ही,
तो उनकी सेना का एक राक्षस उस टापू पर आया। उसने देखा कोई व्यक्ति जल में बहाव से बहकर आकर किनारे पर बेहोश पड़ा है। अब राक्षस का आकार इतना बड़ा कि वो व्यक्ति छोटा सा खिलौना लग रहा था और पानी के कारण बेहोश हो चुका था। राक्षस ने उठाकर देखा, सोचा कोई खिलौना है, चलकर मैं अपने बच्चों को दूंगा। उसे उठाकर रख लिया। विभीषण जी के पास पहुंचा, उनको बताया कि आज मुझे कुछ समुद्र किनारे कुछ खिलौने जैसा मिला है। कहा दिखाओ। दिखाया। जैसे ही उस वक्त उसे होश आ चुका था। जैसे ही विभीषण जी के सामने उस व्यक्ति को रखा गया, विभीषण जी अपने आसन से उतरकर उस व्यक्ति को प्रणाम करने लगे, दंडवत होने लगे। मन में ये भाव रखा कि कहीं ये मेरे भगवान राम तो नहीं है, क्योंकि भगवान राम भी मनुष्य रूप में थे और इस जगह पर यह व्यक्ति पहुंचा है तो कोई न कोई राम की ही लीला हो सकती है, वरना यहाँ कोई आ नहीं सकता। इस भाव से कि ये कहीं राम तो नहीं है, विभीषण जी उस व्यक्ति के चरणों में झुके, स्वागत किया, आरती करी, मस्तक पे चंदन लगाया। अब विभीषण जी परम भक्त थे, भगवान की उन पर बहुत कृपा थी। जैसे ही उस व्यक्ति के मस्तक पे चंदन घुमाया, चंदन लगाया, वो व्यक्ति के पाप नष्ट हो गए। जो उसके पैरों में तकलीफ थी वह दूर हो गई, उसके पांव सही हो गए, स्वस्थ हो गया। व्यक्ति को माला पहनाई, आरती करी, खूब भोजन कराया। अब व्यक्ति घबराने लगा कि इतने बड़े बड़े राक्षस मुझे भोजन करा रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, मेरी आरती कर रहे हैं, मुझे माला पहना रहे हैं। जरूर भाई उन लोगों ने जैसे मेरी बलि चढ़ाई, ये भी मुझे मार के खाने ही वाले होंगे, तभी मेरी। भाई हमारे रिश्तेदार भी कभी ऐसा करते ना, ज़्यादा बार बार फोन करके ज़्यादा पूछने लगते हैं तो हम सोच लेते ना जरूर कोई काम होगा, कोई ना कोई काम फंसा होगा, तभी बार बार फोन कर रहे, नहीं तो पूछते ही नहीं। वैसे ही व्यक्ति सोचने लगा कि भाई जैसे उन्होंने मेरी बलि चढ़ाई, अब इन्होंने भी मुझे स्वस्थ किया है, मेरी खूब सहायता की, अब ये भी मेरी बलि चढ़ाने वाले। अब वो व्यक्ति डर के मारे जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा और कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो, मुझे मेरे देश भारत पहुंचा दो, मुझे रामेश्वर पहुंचा दो। जैसे ही विभीषण जी ने सुना कि रामेश्वर भारत, कहा तुम वहां से हो? बोले हाँ। विनती करने लगा, मुझे वहां पहुंचा दो। विभीषण जी ने कहा चिंता मत करो। विभीषण जी ने उस व्यक्ति को खूब अच्छे वस्त्र पहनाए,
खूब जेवर पहना दिए और एक पोटली में खूब सारा धन, जेवर, हीरे, मोती, माणिक, रतन बांधकर वो पोटली दे दी और एक तुलसी पत्र पे राम लिखकर उस व्यक्ति को पगड़ी बांधी, उस पगड़ी में वो तुलसी पत्र छुपा दिया। और कहा कि जैसे राम नाम से पत्थर पार हो गए थे, वैसे ही ये तुलसी पत्र जिस पे राम नाम अंकित है, यह तुम्हें समुद्र में चलने की शक्ति देगा। तुम बड़े वेग के साथ यह समुद्र पार कर लोगे। राम नाम लेकर तुम अब अपने देश के लिए प्रस्थान करो। व्यक्ति ने विभीषण जी पर विश्वास किया और वो पोटली लेकर समुद्र पे ही चल पड़ा। पार होने लगा, कुछ दूरी पर वो जहाज फिर दिखा। अब लोगों ने देखा कि है तो वही व्यक्ति, पर ये समुद्र पर इतनी तेज कैसे चल रहा है, हाथ में पोटली है। देखकर बुलाया वापस, कहा कि जहाज पर आ जाओ। अब व्यक्ति वो भोला भाला था, उसने सारी घटना बता दी कि इस प्रकार मेरी सेवा करी, इस प्रकार ये पोटली भरकर धन दे दिया। अब वो व्यक्ति सब जितने भी जहाज पे थे, फिर लालच उनकी जागी कि हम इससे ये पोटली छीन ले। पर अब उसे दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी, उन सब का भाव पढ़ लिया उसने कि अब उससे पोटली छीनकर अब मुझे वापस से मारने वाले हैं। व्यक्ति ने छलांग लगाई, फिर समुद्र के रास्ते होते अपने नगर पहुंचा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। व्यक्ति अपने नगर पहुंचा, विचार करने लगा कि मेरी पगड़ी में विभीषण जी ने ऐसा क्या बांधा था जो जिसके प्रभाव से मैं जल पर चल पाया, मुझे दिव्य दृष्टि मिली। पगड़ी खोली, देखा एक तुलसी पत्र है जिसपे राम लिखा हुआ था। विचार करने लगा, असली धन तो यह राम है, राम का नाम है, जो मुझे विभीषण के द्वारा, जो सच्चे भक्त हैं, जो संत हैं, उनके द्वारा मुझे ये असली धन तो ये है। मैं बैठकर यहाँ पोटली संभाल रहा हूँ, पोटली बचा रहा हूँ जिसमें नकली धन पड़ा है। उस भक्त ने उसी वक्त उस पोटली में जो धन था, जो हीरे मोती जवारात थे, उनको देकर जो धन प्राप्त हुआ, उस धन से भगवान का एक सुंदर स्थान बनाया और जो धन शेष बचा उसका खूब भंडारा अखंड चालू करवाया। संतों साधुओं को बुलाकर अखंड राम नाम कीर्तन चालू कराया और उस राम नाम को ही अपना नाम मंत्र जानकर उस नाम को निरंतर जपते रहे और राम नाम बांटते रहे। राम नाम का आसरा लेकर वह सिद्ध संत बने और अपनी अंतिम श्वास तक
नाम की सेवा करते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो ये नाम की महिमा है। जो नाम संतों के द्वारा उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था, उससे वह सिद्ध संत बना। और हम अभी रैदास जी का चरित्र सुने। कल तक हमने सुना कैसे राजा उनके पास गए, राजा को उन्होंने वापस कर दिया, वह जल नहीं दिया। अब काशी नगरी में संत आते ही रहते थे निरंतर किसी न किसी रूप में। उस समय के एक सिद्ध संत थे गुरु गोरखनाथ जी। वह भी रैदास जी की महिमा सुनकर आकर दर्शन करने पहुंचे। रैदास जी के द्वार पर आए और अपना खप्पर आगे कर उनसे दान की याचना करी। रैदास जी उस वक्त भी भाव समाधि में थे। उन्होंने उस खप्पर में उसी कठोते का पानी डाल दिया, जिस कठोते में वह चमड़ा भिगो कर रखते थे। वह कठोता उठाकर खप्पर में पूरा पानी डाल दिया। गोरखनाथ जी ने वह जल नहीं पिया, वहां से चले आए। वहां से होकर वो कबीरदास जी के घर पहुंचे। बैठकर हरि चर्चा करी, कीर्तन किया, सत्संग किया। कबीरदास जी की एक मानस पुत्री थी। पूछा कि आपके खप्पर में ये कहाँ का जल है? गंगा जी का है, यमुना जी का है, कौन से तीर्थ का है जो आप इसे संभाल कर घूम रहे हो? गोरखनाथ जी कहा कि भाई यहाँ पे काशी के एक संत हैं रैदास जी, मुझे प्यास लगी थी, उन्होंने खप्पर में ये पानी भर दिया। अब मैं विचार कर रहा हूं इसे पीऊं या ना पीऊं। है तो वो संत सिद्ध, पर बोले जय श्री कृष्ण। पर अब उन्होंने ख्याल नहीं कर यह अपने कठोते में से जल दिया है, जिसमें आप वो जूते बनाने का, चप्पल बनाने का चमड़ा भिगो कर रखते हैं। मैं कैसे पीऊं, ये विचार करने लगे। तो जो कबीरदास जी की मानस पुत्री थी कमाली, उन्होंने कहा अगर जब आपकी अनुमति हो, ये जल पीकर मैं आपको पात्र धोकर दूसरा जल देती हूं पीने के लिए। कहा ठीक है। अब वह जल कमाली ने पी लिया। गोरखनाथ जी को उनका खप्पड़ धोकर फिर से शुद्ध जल भरकर दे दिया। बहुत सालों बाद गोरखनाथ जी भी निरंतर धर्म प्रचार के लिए देश विदेश में घूमते रहे।
और संतों का एक नाम जंगम तीर्थ भी है। जंगम यानी घूमते फिरते तीर्थ। एक तीर्थ वो होते हैं जो हमें जाना पड़ता है, जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, पर एक तीर्थ जंगम तीर्थ संतों के रूप में होता है, जो हमें हमारे नगर में, हमारे घर में आकर पवित्र कर कर जाते हैं। जो फल किसी तीर्थ में नहाने का है, वही फल हमें संतों की वाणी सुनने में मिलता है। जो फल गंगा में स्नान करने का है, वही फल सत्संग में हमें वचनामृत सुनने पर मिलता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यहाँ गोरखनाथ जी नाथ पंथ का प्रचार करते हुए मुल्तान पहुंचे। मुल्तान वैसे तो अखंड भारत का ही हिस्सा था, पर बंटवारे के कारण अब वो पाकिस्तान का हिस्सा। कबीर जी की बेटी की शादी वहां मुल्तान में हुई थी। अब यहां गोरखनाथ जी सिद्ध संत थे, मुल्तान पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ लग गई कि हम जाकर कुछ संत सेवा करें। संत नगर में आए हैं, विचार करने लगे हम जाकर इनके लिए भोजन बनाएं, इनके लिए व्यवस्था करें। तो गोरखनाथ जी ने कहा मैं उसी की सेवा कबूल करूंगा जो मेरे खप्पर को पूरा भर देगा। अब सब कहने लगे भाई अब इतना सा तो खप्पर है। अब वो जो गोरखनाथ जी का खप्पर था, वो था इंसानी खोपड़ी का खप्पर। अब यहाँ शास्त्र में एक चीज यह भी बताते हैं कि इंसानी खोपड़ी ऐसी है जो उसे कितना भी मिल जाए संतुष्ट नहीं होगा। जिसके पास नहीं है वो सोचेगा मुझे हजारों मिल जाए, जिसके पास 1000 है वो सोचेगा लखपति हो जाऊं, जो लखपति है सोचेगा करोड़पति, करोड़पति सोचेगा अरबपति, अरबपति सोचेगा खरब मिल जाए। कभी भी इंसान की खोपड़ी संतुष्ट नहीं होने वाली है। तो वही प्रतीक गोरखनाथ जी लेकर घूमते थे खोपड़ी का, कि जो मेरे इस खप्पर को भर देगा मैं उसी की सेवा कबूल करूंगा, अन्यथा मैं जल और भोजन कबूल नहीं करूंगा। लोगों की लाइन लगी, कहा इतना सा खप्पर है। लोग अपने घर का पूरा पूरा राशन भी डाल दें तो भी खप्पर भर नहीं रहा था। तो गोरखनाथ जी कुछ भी सेवा नहीं दे। अब उसी नगर में कमाली भी थी। कमाली ने बात सुनी कि गोरखनाथ जी आए हैं, यह तो मेरे पिता के मित्र हैं, संत हैं, और मैं तो बचपन में इनके साथ खूब शिक्षा ली है इनसे। कमाली ने अपने पति से कहा जाओ आप गोरखनाथ जी को मना कर आओ, वह मेरे काका जी हैं, आप उन्हें भोजन के लेके आओ, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो उसके पति ने कहा भाई इस नगर के जो बड़े बड़े सेठ हैं, राजा हैं, वो उनसे हार गए, वो उनको भोजन नहीं करा पाए। भाई हम तो गरीब हैं, दीनहीन हैं, हम कहां से उनकी सेवा कर पाएंगे। कमाली ने कहा अपने लेकर तो आओ, मुझे अपनी सेवा पर भरोसा है, आप उन्हें लेकर आओ। उनके पति गए, बुलाकर लाए, स्वागत किया। कमाली ने भगवान को भोग लगाया।
भोग लगाकर मात्र 1 चम्मच दाल भात का उस खप्पर में डाला और गोरखनाथ जी का वह खप्पर लबालब भर गया और उस खप्पर में से बाहर निकलने लगा। गोरखनाथ जी कहने लगे कि मात्र 1 चम्मच से मेरा यह सिद्ध खप्पर भरने वाला कौन है? कौन ऐसा चमत्कारी इस घर में है? बुलाओ उसे, मुझे उसका दर्शन करना है। कमाली ने कहा, काका जी मुझे भूल गए क्या? मैं कबीरदास जी की बेटी कमाली हूं। गोरखनाथ जी बड़े प्रेम से उस कमाली से मिले। कमाली ने बताया, मेरा विवाह यहाँ हुआ है। गोरखनाथ जी ने कहा, सारी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं जब आया था, तुमसे मिला था, छोटी सी तुम बालक क्या थी? तुमने इतनी सिद्धि कहां से प्राप्त कर ली जो तुमने मेरी सिद्धि को टक्कर दे दी? मेरे इतने वर्षों की सिद्धि थी, आज तक कोई भी मेरा खप्पर नहीं भर पाया था। तुमने मेरे से ज्यादा सिद्धि कहां से प्राप्त कर ली? तो कमाली ने कहा, यह सब आपकी ही कृपा है, आपकी ही वजह से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हुई। अब गोरखनाथ जी को और कौतूहल हुआ कि भाई ये मेरी वजह से कैसे? मैंने तो कभी तुम्हें बैठकर ऐसी कोई सिद्धि नहीं दी है, और जितना सत्संग हुआ है तुम्हारे पिताजी के साथ, और तुम उस वक्त तो छोटी थी, बहुत इधर उधर खेलती रहती थी, कब तुमने ये सिद्धि प्राप्त करी? तब कमाली जी बताती है, आप रैदास जी के यहां से जो जल लेकर आए थे, आपने वो जल ग्रहण नहीं किया। वह जल मैंने ग्रहण किया, और जैसे ही मैंने वो जल ग्रहण किया, मुझे खूब सारी दैवीय शक्ति मिली, खूब सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई। भगवान की जितनी भी संपूर्ण सिद्धियां हैं मुझे प्राप्त हो गई, और मैं आपको तृप्त कर पाई। गोरखनाथ जी उसी वक्त मुल्तान छोड़कर दौड़ पड़े और अपने सिद्धि, अपने बल के कारण वो सीधे काशी जाकर पहुंचे और रैदास जी के चरणों में गिर पड़े और अपना खप्पड़ आगे कर कर उनसे विनती करने लगे कि आज मेरा खप्पड़ इस जल से भर दो, मुझे चरणामृत दो। तब रैदास जी ने मुस्कुराकर कहा, जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब पिया जिन पिया पिया को जान लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी तो मुल्तान गया। अर्थात जब मैंने तुम्हें पिलाना चाहा तब तुमने पिया नहीं, और जिन पिया पिया को जान गया, जिसने वो पानी पिया वो उस ठाकुर को, मालिक को जान गया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। और आगे
गोरखनाथ जी का इतिहास आता है कि वह वापस मुल्तान पहुंचते हैं और कमाली जी से याचना करते हैं कि मुझे वह जल, वह सिद्धि प्राप्त करनी है, और कमाली जी उनका उद्धार करते हैं। पर हम कथा की ओर चलें। नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ जी सब आकर रैदास जी के पास पहुंचे। रैदास जी के यहाँ खूब भजन कीर्तन, खूब हरि चर्चा करी, खूब नाम जप किया। रैदास जी ने देखा कि जितने ये संत आए हैं और जो पंढरपुर के जो संत हैं, संतों की टोली है, उन्हें कहा जाता है वारकरी समाज। आपने कभी दर्शन किया हो तो यह टोली सफेद धोती, कुर्ता और ऊपर जैसे महाराष्ट्रीयन लोग टोपी पहनते हैं वैसा, और हाथ में एक तारा लेकर 20-20, 25 लोग एक साथ एक कतार में कीर्तन करते हुए चलते जाते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, यह धुनी लगाते। तो रैदास जी के पास भी ऐसे ही पहुंचे। रैदास जी ने देखा कि जितने संत आए, किसी के पैरों में चप्पल जूते नहीं। पूछा तो उन्होंने कहा, भाई ठाकुर जी की धरा है, हम कैसे इस पर पैर ले चप्पल जूते लेकर घूमे। तो रैदास जी ने कहा कि मेरी सेवा कबूल करो। तो रैदास जी ने उन सभी संतों को अपने हाथों से एक एक चप्पल बनाकर दी, और संतों का प्रसाद जानकर उन्होंने वो वस्तु ग्रहण कर ली। अब सब देशों का भ्रमण कर कर नामदेव जी सभी संतों के साथ वापस पंढरपुर पधारे, और आते से ही सर्वप्रथम कहा कि मैं भगवान से जाकर मिलूं, विट्ठलनाथ जी से जाकर मिलूं। मंदिर में पहुंचे, आरती का समय था, पहले ही खूब भीड़ लगी पड़ी थी। दर्शन करने पहुंचे, देखा कि बहुत सारी चप्पलें पड़ी हैं। जैसे हम देखते हैं जब ज़्यादा चप्पलें पड़ी हैं तो अपनी चप्पल छुपा छुपा कर कहीं जाके रखाते हैं ना। तो नामदेव जी ने भी विचार किया कि अभी अभी मुझे संतों ने तोहफे के रूप में यह चप्पल दी है, और कहीं रखूंगा कोई ले जाए, गुम हो जाए, तो भाई संतों के द्वारा प्रसाद मिला है, क्या करूं। तो जैसे वो वस्त्र पहनते थे, धोती कुर्ता और कमर पे पटका बांधते थे, तो वो दो चप्पल उन्होंने अपने कमर पे कपड़े पे बंधा हुआ था उस पे लगा दी। अब मंदिर में पहुंचे, उन्हें इस यात्रा में लगभग 1 साल लगा था। अब वहां देखिए कीर्तन चल रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई नगारे बजा रहा है, कोई घंटे बजा रहा है, कोई नाल बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई सारंगी बजा रहा है, और अद्भुत कीर्तन हो रहा है। अब नामदेव भी भाव में आकर सोचने लगे कि मैं क्या सेवा करूं। कोई ढोलक बजा रहा है, उससे जाकर ढोलक ले दो, उसको दूर कर दे, भाई हटो अभी हम कर रहे हैं सेवा। कोई झांझ बजा रहा है, उससे झांझ ले, तो वो कह रहे मैं हम नहीं करें क्या, बीच में क्यों ले रहा है।
नामदेव जी विचार करे कुछ सेवा मिल ही नहीं रही, मैं कैसे करूं सेवा। नामदेव जी ने देखा कमर में चप्पल बंधी है, निकाली चप्पल लेकर कीर्तन में बजाने लग गए और खूब नाचने लगे। नाचते नाचते भगवान के आगे पहुंच गए, खूब मस्ती में नाचने लगे। अब वो तो कीर्तन की मस्ती में थे, वह तो साक्षात ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे और मस्ती आती गई। पर जब लोगों ने देखा कि मंदिर में चप्पल लेकर आए हैं और चप्पल जोर जोर से बजा रहे हैं, गोसाइयों ने देखा, अरे बाप रे बाप, लगता है नामदेव जी बाहर घूम कर आए तो मर्यादा भूल गए कि भगवान के मंदिर की मर्यादा क्या है। रोकने लगे, समझाने लगे कि यह क्या कर रहे हो। पर नामदेव जी तो नाम की खुमारी में थे, उन्हें कहां समझ में आ रहा था कुछ, किसी का रोकने से वो नहीं रुक रहे थे। आखिर पंडित जी ने कहा, पकड़ो नामदेव जी को, बाहर फेंक दो मंदिर के, यह अब मंदिर में आने के काबिल नहीं है। लोगों ने नामदेव जी को पकड़ा और धकेल दिया मंदिर के बाहर और खूब सेवा करी। सेवा का मतलब समझते हो ना, खूब सेवा करी। अब नामदेव जी उन लोगों को शिकायत नहीं कर रहे हैं, नामदेव जी शिकायत कर रहे हैं भगवान को कि वाह भगवान वाह, एक तो साल भर के बाद आकर मिला हूं, आपकी आज्ञा से आपसे दूर गया था, आकर आपसे मिला हूं और आप ये सिला दे रहे हो कि आते से ही आपने मुझे लोगों से, पंडितों से मार खिलवाई है। मैं क्या गलती की, मैं तो आपकी कीर्तन में सेवा कर रहा था। जो ढोलक बजा रहा है वो भी तो चमड़ा कूट रहा है, जो तबला बजा रहा है वो भी तो चमड़ा कूद रहा है। फिर मैंने चमड़ा बजा दिया तो मैंने क्या अपराध कर दिया। इतना भेद क्यों। नामदेव जी ने कहा, अब मैं इस मंदिर में पैर नहीं रखूंगा। इतना कहना था, भगवान के विग्रह से आंसू निकल आए कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में पैर नहीं रखेगा। नामदेव जी उठकर मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। अब भगवान मंदिर से निकलकर नामदेव जी के पास पहुंचे। अब जो व्यक्ति नाराज होता है उसको मनाने के लिए थोड़ा लाड प्यार करना पड़ता है। तो भगवान अपना भोग लेकर नामदेव जी के पास पहुंचे, कहा, अरे नामदेव बहुत दिन बाद आए, मैं तुम्हारे बिना खाता ही नहीं था, पीता ही नहीं था। नामदेव जी ने कहा, सेहत देखकर पता पड़ रहा है कितना भूखे रहे हो। अरे बातें छोड़ो, तुम खाओ। बोले मैं नहीं खाऊंगा आपके हाथ से, आपके मंदिर में आया हूं, मेरी पुजारियों ने पिटाई करी है, मैं आज के बाद आपके मंदिर में पैर भी नहीं रखूंगा। भगवान ने कहा, भाई तू मंदिर में पैर नहीं रखेगा तो फिर मुझे आकर भक्ति कौन सुनाएगा। मैं उन लोगों के लिए थोड़ी नहीं बैठा हूं जो मुझे मूर्ति मानते हैं। मैं तो उन लाखों भक्तों में से सिर्फ एक भक्त के लिए अपने पैरों पर 24 घंटे 12 ही महीने खड़ा हूं, जो मुझे साक्षात मानता है। जो मूर्ति मानता है मैं उसके लिए तो हूं ही नहीं।
और तू मुझे इतना प्रेम से भगवान साक्षात मानता है, मैं तेरे लिए वहां खड़ा हूं। नामदेव जी ने कहा, आप इतना कह रहे हो तो मैं आपके लिए आऊंगा, पर मेरी शर्त है। कहा क्या? बोले जिस द्वार से, जिस मंदिर के द्वार से मुझे पंडितों ने, गोसाइयों ने मुझे धक्का देकर निकाला है, मैं अब उस द्वार से अंदर नहीं आऊंगा। बोले क्या करूं? बोले अब मैं जहां बैठा हूं मंदिर का मुख उस तरफ कर दो, तो ही मैं इस मंदिर में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा जैसी तेरी मर्जी। भगवान ने उस मंदिर की दिशा बदल दी। और आप आश्चर्य मानेंगे कि जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं उनका जो द्वार होता है, मुख होता है, वो दक्षिण की तरफ खुलता है। और एकमात्र मंदिर है विश्व में जो उल्टी दिशा में है। तो वो नामदेव जी के आग्रह के कारण भगवान ने मंदिर की दिशा बदल दी। अब सारे साधु जैसे ही मंदिर की दिशा बदली, मंदिर एक दिशा से दूसरी दिशा में चला गया। जितने लोग अंदर थे वो भूकंप आ गया, भूकंप आ गया कहकर मंदिर से बाहर भाग खड़े हुए। और जैसे ही दिशा बदली, नामदेव जी को भगवान अपने हाथों से मंदिर में लेकर गए और नामदेव जी से कहा, तुम्हें जो सत्संग करना है, जैसे कीर्तन करना है, तुम कीर्तन करो। और जितने गोसाई थे उन सब में नामदेव जी की महिमा बढ़ी। और नामदेव जी ने कीर्तन किया, भगवान को प्रसन्न किया। अब समय तो हो चुका है, पर इसी लीला को बस पूरा करने की कोशिश करें। जैसे आप हमेशा रोज आधा घंटा लेट आते हो, तो आज थोड़ा आधा घंटा लेट चले जाना, कुछ तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि कथा वैसे तो हम छोड़ देते हैं कि चलो कल सुनेंगे, पर कथा आधे में है, उसे पूरी कर लें। अब पूरे नगर में ख्याति फैल गई कि नामदेव जी के कारण भगवान ने मंदिर की दिशा बदल दी। पूरे नगर में हल्ला हो गया। नामदेव जी को अभिमान हो गया कि मैं ही भगवान का सबसे प्रिय भक्त हूं। मेरे कारण भगवान ने सारे पुजारियों को बाहर करके पूरी दिशा बदल दी। सबसे प्यारा भगवान को मैं ही हूं। तो भगवान सब भक्त के सारे भाव कबूल कर लेता है, पर अभिमान, भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त को अंदर ये एक गलत बात आ गई है, इसे निकालना पड़ेगा। अब जैसे हमने नारद जी का इतिहास सुना था, पहले भगवान अभिमान बढ़ाते हैं, तो भगवान ने अभिमान पहले और बढ़ाया और ख्याति फैली। अब नामदेव जी का अभिमान इतना बढ़ गया, वो जाकर भगवान से साक्षात पूछने लगे सबके सामने कि भगवान आप बताओ, आपको सबसे प्यारा कौन है, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है।
भगवान समझ गया अब समय आ गया है। भगवान ने कहा कि नामदेव यह बात नहीं पूछो तो ज्यादा अच्छा है। नामदेव जी ने कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, अब तो आपको बताना पड़ेगा। बताओ, आज तो आप बता ही दो सबके सामने कि आपका सबसे प्यारा भक्त मैं हूं। भगवान ने कहा नहीं, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त नहीं हो, मेरे सबसे प्रिय भक्त कोई और है। नामदेव जी विचार करने लगे कि भगवान के दर्शन मैं करता हूँ, भगवान को इतनी बार भोग में लगाता हूँ, भगवान ने मेरे कारण मंदिर की दिशा बदल दी, ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अब जिद करने लगे कौन है, मुझे उनका दर्शन कराओ। भगवान ने कहा भाई उनका दर्शन ना ही करो तो अच्छा है, और अभी अभी तुम्हारी सेवा थोड़े दिन पहले हुई है और वो भक्त ऐसे हैं, तुमने कुछ अपराध कर दिया तो वो बहुत विरक्त भक्त हैं। नामदेव जी ने कहा मुझे तो दर्शन करना है, आप चल के कराओ। कहा ठीक है, चलकर दर्शन करना, पर कुछ बोलना नहीं। बोले ठीक है। भगवान और नामदेव जी चल पड़े दर्शन करने के लिए। उन भक्त का नाम था राका और बाका। राका पति था और बाका पत्नी। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब उन भक्तों का भी इतिहास बहुत बड़ा है, आगे समय रहा तो करेंगे, पर अभी हम ये घटना सुने। राका बाका के घर पहुंचे, भगवान ने कहा मैं बाहर खड़ा हूं, तुम जाकर मिलकर आओ। नामदेव जी गए, देखा कि छोटी सी कुटिया बनी हुई है, जिस कुटिया में कोई द्वार भी नहीं है, पत्तों से छत बनी हुई है, जो न धूप को जाने से रोक पा रही है, न जल को जाने से रोक पा रही है। अंदर पहुंचे, आवाज लगाई कि राका और बाका जी हैं अंदर। तो उनकी छोटी सी बेटी अंदर बैठी हुई थी। कहा कि नहीं, मेरे माता पिताजी जंगल गए हैं लकड़ी लेने। छोटी सी बालिका थी, बैठकर कुछ लेप बना रही थी। पूछा बेटी तुम क्या कर रही हो? बोले मैं ये मरहम बना रही हूँ, लेप बना रही हूँ। पूछा कुछ माता या पिता को तकलीफ है? बोले नहीं। बोले किसके लिए बना रही हो? बोले विट्ठल नाथ जी के लिए। नामदेव जी विचार करने लगे भगवान को क्या हो गया। बोले उनके लिए क्यों बना रही हो लेप? का भगवान का एक पागल भक्त है नामदेव, जिसने खुद के लिए भगवान को इतनी तकलीफ दी, जो भगवान के हाथ कमल से भी कोमल हैं, उन भगवान को तकलीफ दी है। भगवान ने पूरे मंदिर की छत इधर से उधर, मुख इधर से उधर बदला है, तो भगवान के कमर में मोच आ गई है, भगवान को तकलीफ हुई है, ये मैं भगवान के लिए लेप बना रही हूं। अब नामदेव जी ने बोला भाई अब इधर रुकना, ज्यादा देर खतरे से खाली नहीं है, पता पड़ेगा वो भक्त मैं ही हूं तो मेरी फिर से न सेवा हो जाए। उनकी बेटी ने कहा कि आप कौन हैं और किस
लिए आए हैं। अब सावधान हो गए कि मैं नाम बताऊंगा तो पिटाई हो जाएगी, क्योंकि वो नामदेव, वो पागल तो मैं ही हूं। और मन में सच में भाव आया कि मैंने एक छोटे से अभिमान पूर्ति के लिए मैंने इतनी बड़ी तकलीफ दे दी भगवान को। अरे क्या हो जाता, मैं उसी द्वार से जाता, अपनी गलती मान लेता। मैंने अपने कारण इतनी बड़ी तकलीफ दे दी भगवान को। अपनी गलती का एहसास हुआ, बाहर निकले, भगवान से माफी मांगी, कहा चलो हम दर्शन करें जंगल में। जंगल में पहुंचे, देखा राका और बाका को, इतनी दीनहीन हालत थी। राका जो पति थे उन्होंने फटी फटी धोती पहन रखी थी, और जो पत्नी थी बाका, उसने भी इस प्रकार से साड़ी पहन रखी थी कि वह साड़ी ढंग से उनके शरीर को छुपा भी नहीं पा रही थी, 10 जगह से वह भी फटी थी। इतनी दीनहीन हालत देखकर नामदेव जी रोने लगे और भगवान से लड़ने लगे कि आप कह रहे हो कि मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं और उनकी ऐसी हालत। आपको क्या अपने भक्तों पर दया नहीं आती है? अपने भक्तों को ऐसी तकलीफ में देखकर आपका दिल पसीजता नहीं है कि आप उन्हें कुछ दो? भगवान ने कहा मैंने तो हजारों बार इनको देने की कोशिश करी है, पर ये लेते ही नहीं है मुझसे। नामदेव जी ने कहा इस संसार में ऐसा कौन हुआ है जो भगवान से कुछ ना ले? लगता है आपके देने में कुछ खोट है। रुको, मैं इनको देता हूं, आप देखो। नामदेव जी ने एक पोटली निकाली, उसमें सोने के सिक्के भर दिए। भगवान ने सावधान किया कि सावधान हो जाओ, अभी भी कह रहा हूं ये मेरे भक्त हैं, ये कुछ नहीं लेते। मेरे सच्चे भक्ति ही वही हैं जो मुझसे देने पर भी कुछ ना लें। नामदेव जी ने कहा आप रुको तो सही। नामदेव जी अपने भाववश उन राका बाका के आगे गए और जिस मार्ग से वो आ रहे थे उस मार्ग पर वह सोने के सिक्कों से भरी पोटली रख दी। पति आगे आगे चल रहे थे लकड़ी के गट्ठे लेकर, पत्नी पीछे चल रही थी। पति की जैसे ही नजर पड़ी कि आगे सोने के सिक्के पड़े हैं, झट से अपनी लकड़ी की गठरी फेंकी और नीचे बैठकर वो सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली को मिट्टी से छुपाने लगे। उस पर खूब सारी मिट्टी डालने लगे। इतने में उनकी पत्नी भी पीछे पीछे से आ गई। देखा कि मेरे पति कुछ मिट्टी में छुपा रहे हैं। पूछा कि यह क्या कर रहे हो आप? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं बोले देखा मैंने, आप कुछ छुपा रहे हो। तो जिद करने पर जब मिट्टी हटाई तो देखा सोने के सिक्के हैं। तो बाका ने कहा कि आप सोने के सिक्के छुपा रहे हो, क्यों? कारण? कहा कि भाई हम भक्ति में लगे पड़े हैं, यह सोने के जो सिक्के हैं हमें भक्ति मार्ग से दूर कर देंगे। और तुम स्त्री हो, स्त्रियों का मोह इसमें ज़्यादा होता है। मैंने इस विचार से इन सोने के सिक्कों को मिट्टी से ढकने के लिए कि भाई तुम्हारी इस पर नज़र ना पड़े और कहीं तुम्हारा भक्ति से नज़र हटकर तुम इनकी लालच में ना आ जाओ। बाका ने कहा
कि भाई आप तो फिर भी सोने और मिट्टी में भेद कर रहे हो, मेरे लिए मिट्टी और सोना एक बराबर है, मेरे लिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों पति पत्नी खड़े हुए, विचार किया कि इतने घने जंगल में कोई आता जाता नहीं है, और यहाँ आकर किसने यह सोने के सिक्के छोड़े। लगता है किसी ने हमें अपने मार्ग से भटकाने के लिए यह सोने के सिक्के रखे हैं। राका बाका ने आवाज लगाई कि किसने हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करी, सामने आ जाओ, नहीं तो हम श्राप देते हैं। अब नामदेव जी ने जैसे ही सुना थर थर कांपने लगे और भगवान से आग्रह करने लगे कि चलो भाई अपने भक्तों को समझाओ कि मुझे कोई श्राप ना दे दे, आप चलो। भगवान ने कहा भाई तुम जाओ, तुम्हें मैंने मना किया था, तुम मेरी बात नहीं माने, अब भुगतो। भगवान से आग्रह करने लगे। अब भगवान को पकड़कर वहां पहुंचे, भगवान से राका बाका से माफी मांगने लगे। माफी मांगी, कहा आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। परिचय मिला कि ये नामदेव है। राका बाका ने खूब खरी खोटी सुनाई। पहले तो तुमने भगवान को इतनी तकलीफ दी है और उसके बाद आकर हम भक्तों को लालच दे रहे हो, कैसे भक्त हो। मार्गदर्शन किया। नामदेव जी ने कहा मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। माफ़ी मांगकर वापस आ गए। भगवान की बात मान ली कि हाँ आपके सच्चे भक्त यही है। और निरंतर नामदेव जी सबसे शिक्षा लेते रहे, अपने आप को छोटा मानकर, सब भक्तों को बड़ा मानकर भगवान के साथ लीला करते रहे। एक लीला और सुने। नामदेव जी भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे भाई आपके तो बहुत ठाठ हैं, सब भक्त आकर आपको निरंतर भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुम्हारे घर पे आज क्या बना है। नामदेव जी ने कहा घर पे भाई दाल भात बना है, कड़ी बनी है, कचौड़ी बनी है। कहा ऐसा करो, मंगला की आरती हो जाए, तुम उस वक्त आरती के बाद मेरे पास आना। कहा ठीक है। आरती हो गई, सब पुजारी भक्त सब चले गए। नामदेव जी वहां पहुंचे। कहा आज्ञा करिए। बोले आज्ञा क्या, बस जाके मेरी सिंगार की पेटी लेकर आओ। लेकर आए। अब भगवान अपने आसन से उतर कर आए। नामदेव जी कहा कि भाई तुम अपने वस्त्र उतारो। बोले क्यों। अरे बोले जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कहा तुम्हारे वस्त्र उतारो। नामदेव जी ने अपने वस्त्र उतारे। अब भगवान अपने वस्त्र नामदेव जी को पहनाने लगे और नामदेव जी के वस्त्र भगवान ने पहन लिए और नामदेव जी का खूब श्रृंगार कर दिया। कहा कि अब आज का दिन तुम मेरी जगह पर खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे घर जाऊंगा। नामदेव जी मना करने लगे कि भाई मैं कहाँ खड़ा रहूंगा। पर अब बहुत जिद करने पर भगवान नामदेव जी मान गए। अब नामदेव जी भगवान की जगह पर खड़े हो गए। भगवान का भेष धारण कर कर भगवान नामदेव के घर जाने लगे। पर जाते जाते नामदेव से कहते एक बात सुन लो।
कि मैं जा तो रहा हूं पर तुम सुनो, पूरे दिन में हजारों लोग दर्शन करने आएंगे, तुम्हें तरह तरह की प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे, अपने दुखड़े सुनाएंगे, पर किसी की बात सुनना मत, मौन खड़े रहना। ऐसा नहीं हो कि कोई दुख भरी दास्तान सुनाए, तुम बैठ जाओ उसके कंधे पे हाथ डालकर और सुनने बैठ जाओ, या कोई याचना करे तो उसको उठाकर वो चीज दे दो। ऐसा करोगे तो भाई मेरे ऊपर संकट आ जाएगा। इसीलिए सुनना सबकी, पर कुछ बोलना नहीं। हाँ ठीक है। अब नामदेव जी जिस मुद्रा में भगवान का स्वरूप था, कमर पे हाथ रखकर ईंट के ऊपर खड़े हो गए और भगवान मजे से नामदेव जी के घर जाकर बैठ गए, जाकर बिस्तर पर लेट गए, भोजन किया, फिर आराम करने लगे। शाम का समय आरती का हुआ। भगवान ने कहा देखो मेरा नामा क्या कर रहा है। एक नामदेव जी के घर से नामदेव जी काली शॉल ओढ़ते थे, वह लेकर भगवान ओढ़कर उसी भेष में आकर वहां आरती में सबसे पीछे खड़े हो गए। सब भक्त आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। आरती कर रहे हैं। नामदेव जी खड़े खड़े बहुत थक गए और नजर इधर उधर दौड़ा रहे हैं कि कब भगवान आए, मैं कब उतरूं और ये जगह छोड़ूं, जाकर आराम करूं। तो नजर दौड़ाते दौड़ाते आखिरी में नजर पड़ी कि मेरी काली छाल ओढ़कर, मेरे कपड़े ओढ़कर वो भगवान खड़े हैं। अब नामदेव जी आंखों से भगवान को इशारा करने लगे। हाथ उठाकर बोल तो सकते नहीं थे, आंखों से इशारा करने लगे इधर आओ। पर भगवान ने कहा अभी तो कुछ घंटे हुए, तुम खड़े नहीं हो पा रहे, खड़े रहो, पता तो पड़े। अब भगवान नामदेव जी की तरफ देखे ही नहीं। लीला चलती रही, सब कीर्तन करने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। भगवान भी वही शॉल ओढ़कर भक्तों के बीच पहुंच गए और संतों के मुख से इतना तक पदों में लिखा हुआ इतिहास आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये पदों में लिखा हुआ है कि भगवान बार बार बीच में जाकर नामदेव जी को चिमटी खोल रहे थे कि वो उछल जाए, और नामदेव जी अपने आप को संभाल कर बैठे। अब भोग लगने का समय आया। नामदेव जी इंतजार करने लगे। अब अदला बदली करने का समय आ गया है, क्योंकि भोग लगेगा तब पर्दा लगेगा, तब पुजारी भी बाहर होंगे। तो भगवान को इशारा किया चुपचाप अंदर आ जाना जब पर्दा लगे। भगवान ने कहा ठीक है। अब जैसे ही भोग के लिए पर्दा लगा, भगवान अंदर पहुंचे। नामदेव जी कूद कर जो भगवान के वस्त्र जेवर पहने हुए थे वैसे के वैसे खिड़की से पीछे से भाग गए। भगवान बोले अरे मेरे वस्त्र जेवर तो दो। उधर भोग के लिए पर्दा लगा, सब भक्त बाहर इंतजार कर रहे थे कि बस भोग लगाएंगे, अभी हम पर्दा खोले। भगवान ने कहा अच्छा फंसा गया मेरे को। अब भगवान नामदेव जी के वस्त्रों में ही उसी काली शॉल के साथ जाकर खड़े हो गए। इधर नामदेव जी तो खिड़की से कूदकर पीछे भाग गए और घर पे जाकर सो गए। उन्हें ये भान ही नहीं रहा कि मैंने भगवान के वस्त्र और जेवर पहन रखे हैं। जाकर घर में सो गए।
और यहाँ जैसे ही भोग के बाद पर्दा खुला, सब हैरान कि ये कौन खड़ा है। जाकर शॉल हटाई तो थे तो ठाकुर जी। हल्ला मच गया कि कहाँ गए जेवर, अरे भगवान के जेवर चोरी हो गए, वस्त्र चोरी हो गए। हल्ला मच गया, देखो देखो भाई किसने चोरी करी, मंदिर में सब किसी को बाहर नहीं जाने दो। पूरे मंदिर में हल्ला मच गया। किसी एक ने बाहर से आके कहा कि मैंने एक चोर को भागते हुए देखा जिसने जेवर पहन रखे, हम समझ नहीं पाए कौन है। बोले जाकर पकड़ के लाओ। आखिर ढूंढते ढूंढते नामदेव जी के घर पहुंचे, देखा नामदेव जी बिस्तर पर सोए पड़े हैं, भगवान के जेवर पहनकर, भगवान के वस्त्र पहनकर। पकड़ के लेकर आए मंदिर में, कहा भाई क्या हुआ। बोले चलो मंदिर में बताते हैं तुम्हें। उन्हें पता नहीं कि मैंने जेवर पहन रखे हैं। अब उधर भगवान भी कहने लगे तू अच्छा फंसा गया, तुम फंसो। लेकर आए, भगवान के सामने खड़ा किया, देखा कि भगवान को मेरी शॉल, मेरे कपड़े पहने पड़े, कुछ देखा। अरे नामदेव जी ने कहा तुमने मुझे फंसाया है, अब मैं तुम्हें फंसाऊंगा। नामदेव जी ने सारी लीला कि तुम जिसे सीधा समझ रहे हो वो सीधा नहीं है, ये लीला उसकी है। मुझे यहाँ खड़ा करके गया है 6 घंटे से, और खुद मजे से मेरे घर जाकर सो गया था। ये वस्त्र मैं नहीं लेके आया हूँ, ये खुद जाकर लेकर आया, पूछो इससे। सब पुजारी गोसाई ने नामदेव की बात को सच माना, और आज भी वही रीत को निभाया जाता है पंढरपुर में। पंढरपुर में शरद पूर्णिमा के दिन में पूरा दिन भगवान को कोई रेशमी वस्त्र नहीं, कोई जेवर नहीं, कोई मुकुट नहीं, साल में एक दिन नामदेव जी का वस्त्र पहनाए जाते हैं। और उस दिन जितने भी भक्त आते हैं, पुजारी जी भगवान की आरती नहीं उतारते हैं। उस मंदिर में, पंढरपुर में विठलनाथ जी के मंदिर में उल्टी तरफ भक्तों की ओर आरती करके भक्तों की ओर आरती घुमाते हैं, इस भाव से कि यहाँ तो नामदेव जी खड़े हैं, भगवान इन किसी भक्तों के बीच में कहीं न कहीं खड़े होंगे, इसलिए पूरे भक्तों की आरती उतारी जाती है। और नियम भी है कि जितने भी भक्त वहाँ आते हैं, उन भक्तों की रज को इकट्ठा कर कर भगवान को चंदन का टीका लगाया जाता है। उस चंदन के बीचों बीच भक्तों की रज का टीका लगाया जाता है। आप दर्शन करना, भगवान का स्वरूप कहीं आप देख पाओ, मोबाइल में ही देखना। पंढरपुर में विठलनाथ जी का ईंट पर भगवान खड़े हैं, इतना बड़ा चंदन का टीका, उसके बीच में काला टीका दिखेगा। वो भक्तों की मिट्टी जो वहाँ आते हैं, वह टीका ठाकुर जी अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो इन सभी भक्तों के जिन जिन के चरित्र सुने हमने, नामदेव जी के, रैदास जी के, ज्ञानेश्वर जी के, गौरा कुमार जी के, गौराई जी के, वामदेव जी के, गोरखनाथ जी के, कबीरदास जी का, इन सब भक्तों के चरणों में प्रणाम करें और विनती करें कि इन भक्तों की भक्ति का एक छींटा भी अगर हमारे जीवन में लगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम उस परम गति को प्राप्त करेंगे। बोले भक्त और भगवान की। अब भक्त तो बहुत सारे हैं और मेरे भाव भी बहुत है कि इस भक्त की कथा हो, पर हम कल से वृंदावन की ओर चलेंगे और वृंदावन में कली काल में कैसे कैसे भगवान प्रकट हुए। आप जो यहाँ दर्शन कर रहे हो, ये इसीलिए लगा रखे हैं मैंने कि एक एक भगवान कैसे कैसे कहाँ प्रकट हुए, कौन सी लीला करी, किन भक्तों ने प्रकट किया। कल से हम यह रस लीला में दर्शन करेंगे और समय बचा
तो एक भक्त का भाव और है, हम उनके भाव भी दर्शन करेंगे। राजा हरिश्चंद्र जी के, जिन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र जी कहा जाता है, तो उनकी लीला भी हम सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में बहुत तकलीफ है, हमें समय ही नहीं है भगवान के लिए। तो तकलीफें क्या होती हैं हम उनके इतिहास में सुनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। मोबाइल उठा के वहां दर्शन करा के चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बड़ी कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु